खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज एक बार फिर से उसने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके हुजूर जमा हो सकें। और खुदावंद के बाबरकत कलाम में से कुछ बातें सीख सकें। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि अब जब मेरा पैगाम होगा तो मैं नुमान कोड़ी के ताल्लुक़ से पैगाम आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन लगता है ये किसी ख़ास बंदे का इंतज़ार है। Anyhow, I feel a great weight in that message। और खुदावंद ने उसमें मुझे बहुत इंसाइट्स दी हैं और उसमें बड़ी ताकत है, तवानाई है। हम उसकी तरफ ज़रूर जाएंगे। रात को जब मैं खुदावंद के मुक़द्दस कलाम पर गौर करने की कोशिश कर रहा था, आई वॉज वेरी टायर्ड और मैं बहुत ऑक्यूपाइड था। देन सडनली व्हाइल वॉकिंग एंड मूविंग इन द होम, खुदावंद ने मुझे एक कलाम दिया और फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए गौर करना शुरू किया। और मेरा आज ये ख्याल था कि आज मैं सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट की मैक्सिमम या 20 मिनट की कोई डिवोशनल बात शेयर करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अभी यहाँ पे खुदावंद ने तसल्सल बख्शा है तो वी विल गो मोर, हम आगे जा सकेंगे। बेसिकली देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है खुदावंद की खिदमत में एक पुलपिट पे, प्लेटफॉर्म पे, हमारा मकसद ना तो लोगों का टाइम ज़ाया करना है और ना ही लोगों को बस एंटरटेनमेंट करवा देनी कि जी बस चर्च हो गया है। हमारे ऊपर एक बड़ी एक बड़ी सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदा के लोगों को उस मसीह के मिजाज तक लेके जाने में इस्तेमाल हो सकें और उनको उस वादे तक पहुंचाने में इस्तेमाल हो सकें जो खुदावंद ने उनके लिए रखा है। इट्स नॉट जस्ट अ रूटीन, ये महज रूटीन का स्ट्रक्चर्ड चर्च नहीं है कोई भी चर्च। सो वी टेक इट वेरी सीरियसली। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और दुआ करें। प्लीज़ लिफ्ट अप योर हैंड्स, अपने हाथों को उठाएं और उससे कहें खुदावंद मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहती हूँ खुदा। आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से मुझे बरकत दे खुदावंद। और खुदावंद आज जब मैं तेरे कलाम को देखूं खुदावंद, तेरी सलामती मेरी ज़िंदगी में बढ़ जाए, तेरी हशमत बढ़ जाए, तेरी मर्ज़ी बढ़ जाए, तेरे मकसद बढ़ जाएं। मैं तेरे साथ और ज़्यादा वाबस्ता हो जाऊं, तेरे साथ और ज़्यादा रिश्ते में पेवस्त हो जाऊं खुदावंद। आज मैं अपनी ज़िंदगी में तेरी आवाज़ को सुन सकूं और जो तू मुझे देना चाहता है, जो तू मुझसे चाहता है, जो तेरा मकसद मेरी ज़िंदगी के लिए है खुदावंद, आज मैं उसमें और ज़्यादा गहरा हो जाऊं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम खुदावंद के जलाल के लिए ज़रूर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आई लव द लॉर्ड। आज हम पैगाम जो खुदावंद के कलाम में से देखेंगे उसकी इब्तिदा हमें पैदाइश के 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में मिलती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सवाल है जो खुदा आदम और हवा से करता है। और वो क्वेश्चन ये है, और आज का हमारा पैगाम का जो टाइटल है वो ये है, गॉड कॉल्स एडम, वेयर आर यू। खुदा आदम को पुकारता है, तू कहाँ है। खुदा को ये सवाल नहीं पूछने की ज़रूरत पड़ी जब तक आदम और हवा जो हैं वो खुदा के हुक्म की अदूली करके वो गुनाह में गिर नहीं गई। तो आज हर वो आदम, हर वो हवा
जो इस फॉल, गिरावट, करप्शन, गुनाह की करप्शन, एक आदमी के सबब से मौत, गुनाह आया और सारी दुनिया नस्ल इंसानी में फैल गया। आज खुदा हर एक से, हर एक इंसान से, हर एक ईमानदार से ये सवाल करता है, वेयर आर यू? करप्शन से पहले, बिगाड़ से पहले दिस क्वेश्चन वॉज नॉट देयर, ये सवाल मौजूद नहीं था। लेकिन आफ्टर द फॉल, गिरने के बाद, खुदा के साथ जो इंसान का बाग़ अदन में मिलाप था, रिश्ता था, उस रिश्ते में दरार आने के बाद, खला आने के बाद और दरार के बाद, और उस मकसद जिसके लिए खुदा ने इंसान को बनाया था, उस मकसद के तबाह बर्बाद होने के बाद, मुंतशिर होने के बाद, खुदा क्वेश्चन करता है आपसे, मुझसे, वेयर आर यू? आप अपनी ज़िंदगी के इस वक्त, अपनी रूहानी ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपने खुदा के साथ रिश्ते में, अपने खुदा के दिए हुए मंसूबे में आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ हैं? सो ये वो क्वेश्चन है जिस पर आज हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जब बाग़ अदन में खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद आए तो लिखा है 3 बाब और उसकी 8वीं आयत, और उन्होंने खुदावंद की आवाज़ जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और हवा और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। 9वीं आयत, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? आमीन। सब कहें ज़रा मिल के, तू कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? हम कहाँ हैं? हमारा ख़ानदान कहाँ है? आमीन। हम इस पर गौर करेंगे। कुछ मुफस्सराना तौर पर जब हम इस हवाले को देखते हैं तो हमें इसमें ये तासुर मिलता है कि जब यहाँ पर खुदावंद आया है और जैसे अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, आवाज़, फिरना, तो इसका मतलब ये है कि खुदा ने कोई ऐसी शबीह इख्तियार की होती थी, कोई ऐसी सूरत जिसमें वो इंसानी लबादे में, विजिबल फॉर्म में, दीदनी सूरत में, शख्सियत में उनके दरमियान आकर उनके साथ रफाकत रखता था। यूहन्ना की इंजील 1 बाब और उसकी 18वीं आयत कहती है, बाप को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने बाप को जाहिर किया है। गौद का मतलब है जो उसकी बौसम, जो उसके अंदर से निकला है, उसने उसको जाहिर किया। इसी तरह 1 तीमुथियुस 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में कहता है कि बाप जो है वो हमें बताया, बाप को नहीं देख सकते, वो नूर है, उस तक किसी की रसाई नहीं है। जब वो जाहिर होगा दीदनी सूरत में, और यीशु की सूरत वो सूरत है जिसमें वो अपने आप को जाहिर करता है, तो फिर आप बाप को जान सकते हैं। मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हमें इससे ये तासुर मिलता है, और बाइबल मुकद्दस की अगले सफ़ात में तमाम तर जो तालीम है वो हमें ये अंदाज़ा देती है और हमें इस हकीकत के करीब ले जाती है कि खुदावंद यीशु मसीह तजस्सुम से पहले भी इंसानी सूरत में, गो के वो पैदा नहीं हुआ लेकिन वो जाहिर होता रहा है, और यहाँ पर भी अदन में हमें उसकी एक वो झलक नज़र आती है। और इस बात पे आपने बड़े गौर से ध्यान करना है, ही वॉज देयर, और अब वो आया है
ताकि उस गिरे हुए इंसान को, जिसने खुदा के मकसद को लूज कर दिया है, जिसने खुदा के साथ मिलाप को खो दिया है, अब वो उसका इस्तफसार करने के लिए वहां पर उनके दरमियान में मौजूद है। हमें इनसे, इन बातों से चंद एक अंदाजे जो मिलते हैं वो ये हैं, अंदाज़ा नहीं कहना चाहिए, चंद एक बातें नुकात मिलते हैं कि वो हर उस शख्स और ख़ास तौर पर उस इंसान को, उस ईमानदार को जो खुदा की शबीह पर है, जो खुदा को जानता है, वो अगर खुदा के साथ मिलाप में कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, वो कहीं खुदा के मकसद को लूज कर देता है, खुदा उसके साथ शख्सी तौर पर, पर्सनली, बराह रास्त आकर बात करना चाहता है। ये मेरे लिए और आपके लिए एक उम्मीद है। ये हमें उसका स्टैंडर्ड नजर आता है। वो सच्चाई के साथ आता है और सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इस एक रूह, ये हस्ती में मौजूद है जो आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद उनके गुनाह, जिसका बिगाड़ तमाम तर आने वाली 6000 साल की इंसानी तारीख में नजर आता है, उसको एड्रेस करने के लिए एक ही हस्ती पैदाइश की किताब में, नस्ल इंसानी की इब्तिदा में, इंसानों के दरमियान दीदनी सूरत में, हस्ती की सूरत में, फिजिकल फॉर्म में आती हुई नजर आती है। और वो सिर्फ और सिर्फ खुदा और उसका बेटा जो उसको जाहिर करता है, वो वहां पर नजर आता है, और ये यीशु है। नस्ल इंसानी के मसले का, गुनाह का और खोए जाने का एहसास सिर्फ और सिर्फ जिस हस्ती को है, वो खुदावंद यीशु मसीह की जात है, जो 2000 साल पहले इस नस्ल इंसानी में खुद आन मौजूद होगा। आपकी लाइफ के क्वेश्चंस, आपकी लाइफ की डायरेक्शन, उसके लिए जो ऑनर है, जो मालिक है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास अथॉरिटी है, वो यीशु की ये हस्ती है जिसने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका है। जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, याद रखें, खुदा के बेटे यीशु मसीह के अलावा आपके मसले, आपके गुनाह का, आपकी बीमारी का किसी के पास कोई हल मौजूद नहीं। ये बड़ी सादा सी बात है। सादा इसलिए है क्योंकि हम बाय बर्थ इस पैगाम को सुनते आए हैं, लेकिन जब ये आपका तजर्बा बन जाएगी, आप इस दुनिया के नहीं रहेंगे, आप एक और डायमेंशन में जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। वो रात, वो शाम, क्या लिखा, ठंडे वक्त में बाग में फिरता था। ये सुबह का वक्त नहीं है, उसे कोई जल्दी नहीं है। यह रात का वक्त नहीं है जब वो कामों को समेटना चाहता है। ये वो कूल टाइम है जहां पे वो बड़ी पेशेंस के साथ, ये खुदा की पेशेंस को, और इसलिए लिखा है खुदा सब्र करता है। वो आपकी मुसीबत, आपकी हर वो जिंदगी की सूरत, उसको बर्दाश्त करने की अहलियत और सलाहियत रखता है। He works with patience. He gives you time. वो आपको, मुझे वक्त देता है। He is patient. He is slow to anger. वो गज़ब करने में, कहर करने में धीमा है, और उसने ये वक्त दिया है आदम और हवा को। वो हर उस शख्स को वक्त देता है जो खुदा की सेंस को, सेंस ऑफ पर्पस को, सेंस ऑफ डायरेक्शन को लूज कर रहा है। ही इज गिविंग टाइम। और इस सवाल पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे, और उसके बाद हम बाइबल मुकद्दस के बेशुमार कैरेक्टर्स को देखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह पैगाम रात तक नहीं चलेगा। हम इसको मुख्तसर तौर पे देखेंगे, सिर्फ हाईलाइट्स।
और हम उनसे अपने लिए इंस्पायरेशन लेंगे, तहरीक लेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें मैं खुदा के मकसद में कहाँ हूँ, मैं खुदा के साथ रिश्ते मिलाप ताल्लुक में कहाँ हूँ। जब वो आता है और वो क्वेश्चन करता है, क्या सवाल है उसका ज़रा बोलिए, ऐ आदम तू कहाँ है। आमीन। इससे हमें ये एहसास होता है, इससे पहले कि आप इसके बाद बाइबल के कैरेक्टर्स, ईमान के सूरमाओं को देखें, हमें ये एहसास होता है कि इंसान के इस सवाल के अंदर खुदा क्या माने रखता है एक खोए हुए इंसान के लिए, एक कमजोर मांदा ईमानदार के लिए, जो अपने ईमान की हरारत को लूज कर चुका है, वो इंसान जो गुनाह की दलदल में धंस चुका है। खुदावंद यीशु मसीह उसके लिए क्या सवाल करता है, इसमें क्या पॉइंट्स पाए जाते हैं। वो ये बता रहा है तू कहाँ है, कि अब तू मेरे साथ नहीं है, तू कहीं खो गया है। जो खुदा के साथ नहीं है वो जिंदगी की जिन भी रंगीनियों में गुम हो, वो खोया हुआ। वो इस सवाल से कि तू कहाँ है, वो आदम को ये एहसास दिलाना चाहता है कि जब तू गलती करे तो तुझे फौरन वहां पर आ जाना चाहिए जहां पर तुझे मैंने आने के लिए पैदा किया है, जहां पर मैंने तुझे बुलाया है। इस सवाल में कि तू कहां है, खुदा का दुख, खुदा की केयर, खुदा की अंदर जो मोहब्बत है, फिक्र है, दर्द है खोए हुए इंसान के लिए, खोए हुए बेटे के लिए, खोई हुई बेटी के लिए, वो दर्द नजर आता है। और खुदावंद ने जब ग्रेट कमीशन दिया, हुक्म आज़म दिया, तो यही वो यीशु है जो अदन में इसी ग्रेट कमीशन का इजहार कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी उसने आपको और मुझे दी। हुक्म आज़म जब वो कहता है कि तू कहां है, तो वो ये बता रहा है कि तू अपने आप को समझता है कि मैं नेकी की राह पे चल रहा हूं, तू समझता है कि मैंने लुंगियां बना ली हैं। और ये अंजीर के पत्तों की लुंगियां थी। ये जो अंजीर के पत्ते होते हैं ये नोकीले से होते हैं, ये जरा खुरदरे होते हैं, ये जिस्म को चुभते हैं। तो इंसान अपनी कावश से जो कुछ भी करेगा वो उसके बदन के लिए, उसके तन के लिए, उसकी जिंदगी को ढांपने के लिए नाकाफी है। तो वो ये उसको बता रहा है कि मैं तेरी गिरी हुई हालत को और जो तूने अपने आप को छुपाया हुआ है मैं उसको जानता हूं। मैं तुझसे पूछ रहा हूं तू कहां है। जब वो ये कहता है कि तू कहां है, तो वो इस बात का तासर दे रहा है कि 7000 साल के बाद मैं अपना एक ग्रेट वाइट थ्रोन लगाऊंगा, सफेद तख्त, जहां पे ईमानदारों की भी अदालत होगी। एक वक्त आएगा सारी कौमों का इंसाफ करने वाला तख्त पर खड़ा होगा। और मैं आज तुझे, इससे पहले कि वो कौमें पैदा हो जाएं, वो नस्लें पैदा हो जाएं, वो ममलकतें पैदा हो जाएं, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यू आर अंडर माई अकाउंटेबिलिटी। तू जवाबदेही के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और मैं मुनसिफ होते हुए तुझसे जवाब तलब कर रहा हूं। मेरे साथ बोले, तू कहां है। आए हम देखें बाइबल के मुख्तलिफ करदारों को कि खुदावंद उनको किस तरह से ये सवाल करता है ताकि वो अपनी उस स्टेट से, हालत से, कैद से, कैप्टिविटी से बाहर निकल सकें और खुदा के मंसूबे में, खुदा के साथ मिलाप में दाखिल हो सकें।
आमीन, सब कहें आमीन। हम इब्राहिम से शुरू करते हैं। ये जो नाम है ये ज़रा आगे पीछे भी हो सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ मोटिवेशनल, एक तहरीकी पैगाम है। इब्राहिम, खुदा उसको कहता है, आ इब्राहिम तू कहां है? तो मेसोपोटामिया में बसा हुआ है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, और आपने हर इस बाइबल के हीरो और हीरोइन की जिंदगी के पैगाम से अपने लिए यह पैगाम देखना है, मैं कहां हूं। खुदावंद उससे कहता है, इस जगह को छोड़, ये दुनिया जो है जिसमें तू बसा हुआ है, जहां पे तू सेटल्ड है, ये तेरा घर नहीं है। तू एक पिलग्रिम है, तू एक जायर है, तू एक जिंदगी के सफर में है। तुझे ईमान का एक सफर करना है और तुझे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तुझे उस लो स्टैंडर्ड ऑफ फेथ को छोड़ना पड़ेगा। और मैंने जो तेरे लिए एक प्रॉमिस रखा है, तुझे उसके लिए ईमान की एक दौड़ दौड़नी पड़ेगी, तुझे ईमान के सफर में दाखिल होना पड़ेगा। देयर आर मैनी प्रोमिसेस जहां पर शायद आप दाखिल ना हो सके, बट इफ यू विल हैव अ वॉक ऑफ फेथ, आपकी जनरेशंस उसमें दाखिल हो जाएंगी। इब्राहिम वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं हो सके, लेकिन उसकी नस्लें उसकी ऑक्यूपेंट्स बन गई। आमीन। क्वेश्चन ये है, आप अपने ईमान के सफर में कहां? आर यू हैविंग अ वॉक ऑफ फेथ? खुदा के साथ रिश्ते में चल रहे हैं? ये प्लानिंग करना, ये फिक्र करना कि मैं कैसे अपनी मंजिल और वादे में दाखिल होऊंगा, ये आपका काम ही नहीं है, ये आपके बाप का काम है। जब इब्राहिम मलके सदक से मुलाकात करता है, और मुझे यह हवाला जो है, ये वाकया बहुत पसंद है और आप जानते हैं इसमें हमने पैगाम भी देखा। तो मलके सदक इस इब्राहिम के पास आता है और खुदा उस तजर्बे में से ये सवाल करता है, इब्राहिम तू खुदा को जानने, उसके रेवलेशन, उसके नाम के मुकाशफे में कहां पे खड़ा है? तू कहां है? तू खुदा को कितना जानता है? तू खुदा को जानने की हालत में कहां है? आपसे क्वेश्चन ये है, आप खुदा को कितना जानते हैं? मुझसे सवाल ये है, क्या मैं एल एलियोन को जानता हूं? वो इससे ये कह रहा है, इब्राहिम तू खुदा की मदह करने में, परस्तिश करने में, उसको जानने में, उसको अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ देने में तू किस लेवल पर खड़ा है? और आप जानते हैं मलके सदक के वसीला से एक मुकाशफे ने इब्राहिम जो वक़्त अपने मालो दौलत की हाइट पर मौजूद है, उसके अंदर से रुपए पैसे की गिरहा खोल दी, और बाइबल मुकद्दस में पहली बार दहयकी का जिक्र वहां पर मिलता है। जब हम नूह को देखते हैं तो खुदा का ये सवाल नस्ल इंसानी ईमानदार आपको और आपके बच्चों को सवाल ये है कि तुम कहां हो? तू कहां है? तू अपनी इस नस्ल में कहां खड़ा है? क्या मैं तुझे आसपास के लोगों से, तेरे क्लास फेलो से, तेरे यूनिवर्सिटी फेलो से, तेरे रिश्तेदारों से सेपरेट देख सकता हूं? तू कहां है? इफ यू आर सेपरेटेड, अगर आप सेंटिफाइड हैं, मुकद्दस किए गए हैं, अलहदा किए गए हैं, याद रखें खुदा के पास आपके लिए कश्ती मौजूद है। क्या मैं, क्या आप इस जनरेशन से, इस नस्ल से, इस दुनिया की
चाक जो चमक है और इसकी जो सारी दमक है, इसका जो दबाव है, क्या इसका जो गुनाह है, इसकी जो खराबी है, इसका जो खराबा है, क्या मैं उसे अपने आप को सेपरेट रख सकता हूं? Are you telling your children to be separate? क्या आप अपनी नस्ल को सिखा रहे हैं? क्या आप अपने नौजवानों को सिखा रहे हैं? क्या आप अपने आप को यह सिखा रहे हैं मैंने खुदा के लिए अलहदा होना है? जब वो मूसा के पास आता है तो वो मूसा से ये क्वेश्चन करता है, मूसा, वेयर आर यू इन योर कॉल? वो बुलावा जो मैंने तेरी जिंदगी पे रखा है, तू उस बुलावे में किधर खड़ा है? तू किधर खड़ी है? वो मूसा को ये सवाल देता है। उसकी जिंदगी 40 3 अदवार में बटी हुई है। 40 साल की उम्रें, 3 ट्रांजिशन। वो कहता है तू शायद अपनी जिंदगी के हर दौर में ये समझता है कि मैं तन्हा हूं, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं, तुझे ये देखना है तू कहां है मैं तेरी जिंदगी के। लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहता हूं, मैं तेरी जिंदगी की हर ट्रांजिशन में, हर ट्रांजिशनल पीरियड में, हर तब्दीली के टाइम में, हर चेंज में वहां पर मौजूद है। चाहे आप मूसा की तरह ग्लोरी देख रहे हैं पहले 40 साल, चाहे आप जिंदगी के ऐसे फेज में मौजूद हैं जहां पर परसिक्यूशन है, बेईमानी सफर है, या आप अपनी जिंदगी के उस प्रॉमिस में दाखिल हो गए हैं मूसा की तरह, उस खुदा के प्लान में, पर्पस में, मंसूबे में दाखिल हो गए हैं। खुदावंद का क्वेश्चन ये है, खुदा का हर जिंदगी के फेज में आपके लिए सवाल ये है, आप कहां खड़े हैं उसके साथ रिश्ते में। मैं चाहता हूं कि हम इसको बहुत डीपली अपनी स्पिरिट में उतारें। गेट सीरियस खुदा के साथ रिश्ते के बारे में। जब मूसा बनी इस्राइल को निकालने के लिए खड़ा होता है तो खुदा बनी इस्राइल को निकालने से पहले ये क्वेश्चन उनके सामने ये है कि वेयर आर यू एज योर फैमिली ऑफ जैकब? आपके लिए, मेरे लिए सवाल ये है कि मैं, मेरा खानदान जो है वो कहां है? खुदा की इबादत में कहां है? खुदा की मदह में कहां है? खुदा के लिए अपना आप देने में कहां है? मेरे लिए, आपके लिए, मेरे खानदान के लिए, आपके खानदान के लिए खुदा का सवाल ये है, और कलीसिया के बतौर खानदान के लिए खुदा का सवाल ये है, कहीं तुम इजिप्ट में, मिस्र में जो गुनाह को पेश करता है, तुम गुनाह की हालत में तो मौजूद नहीं। वो जो गुनाह की हालत से निकल आए हैं और अब बियाबान में हैं, तो खुदावंद उनके लिए ये क्वेश्चन करता है, अब तुम कहां हो? ये जगह रुकने की नहीं है, इसके बाद वादा भी मौजूद है, तू कहां है? आप ईमान के सफर में दाखिल हो गए हैं, आपने यीशु को निजात दहिंदे के तौर पर कबूल कर लिया है, आपने मसीह सफर का आगाज कर लिया है, और अब आप उसी खुमार में और उसी जोश में बस मौजूद हैं। लेकिन याद रखें, मिस्र के बाद प्रॉमिस्ड लैंड भी मौजूद है। आपके लिए खुदा का कोई वादे की जगह मौजूद है। आप कहां खड़े हैं? क्या आप उसी 1980 के निजात के तजर्बे में खुश हैं? क्या आप उसके बाद मामूरी की तरफ जा रहे हैं? क्या आप खुदा के अगले मंसूबे की तरफ बढ़ रहे हैं? मेरे साथ बोलें, तू कहां है?